आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉसफेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉसफेट के बेसिक्स, मॉसफेट कैसे काम करते हैं और आप मॉसफेट को कहाँ काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जो कॉमनली यूज्ड मॉसफेट्स होते हैं, जिन्हें हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बोलते हैं। मैं आज की वीडियो में उनके बारे में आपको बताऊंगा। एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट दो तरीके के होते हैं, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे मॉसफेट के सिंबल्स हैं। अगर आपको एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट के सिंबल्स हैं आपके सामने, और अगर आपको उनके बीच में डिफरेंस बताना है तो आप इस एरो से बता सकते हैं। ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है और हमारा ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, हमारे मॉसफेट में तीन टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, गेट, सोर्स। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, मगर अभी के लिए आप ये ध्यान में रख लीजिए कि हमारे मॉसफेट में तीन टर्मिनल्स होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है, और ये राइट साइड पे आपके सामने मॉसफेट की पिक्चर्स हैं। ये हमारी टीएचटी टाइप मॉसफेट है, मतलब थ्रू होल टेक्नोलॉजी मॉसफेट है, और ये हमारे एसएमडी मॉसफेट है, मतलब सरफेस माउंट डिवाइस मॉसफेट। तो मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे इस फील्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे मॉसफेट्स होते हैं वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, मगर उससे पहले हमें ये जानना है कि कहीं पे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, कहीं पे हम मॉसफेट्स यूज करते हैं। दोनों की एप्लीकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जैसे ट्रांजिस्टर है हमारा लेफ्ट साइड पे, उसे हम स्विचिंग में यूज करते हैं, उसे हम एम्पलीफिकेशंस में यूज करते हैं, और काफी दूसरी एप्लीकेशंस भी होती हैं। और जो राइट साइड पे हमारा मॉसफेट है, उससे भी हम स्विचिंग करवाते हैं, उससे भी हम एम्पलीफिकेशन करवाते हैं, और दूसरी काफी एप्लीकेशंस होती हैं। तो कहीं पे हम ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं, कहीं पे हम मॉसफेट यूज कर लेते हैं। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि आपको सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज करना है या फिर मॉसफेट यूज करना है? तो वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, क्योंकि दोनों की एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि आप ट्रांजिस्टर कहाँ यूज में लेते हैं। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको आप बेसिकली जहां लो करंट एप्लीकेशंस होती हैं, जहां आपके लोड को कम करंट की जरूरत है, आप वहां पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। और जो मॉसफेट जो होते हैं, टिपिकली आप उनको काम में लेते हैं जहां आपका लोड है, उसको ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए और मॉसफेट को यूज करने के लिए। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट्स के बीच में डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस, मेजर अंतर क्या होते हैं। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमारे करंट ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं? इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर्स को ऑन होने के लिए, या फिर कह सकते हैं कंडक्ट होने के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए जो बेस है, इस पे करंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे अगर आप मॉसफेट्स की बात करते हैं तो वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस मतलब जो हमारे मॉसफेट्स होते हैं उनको गेट पे कंडक्ट करवाने के लिए, मतलब जो हमारा करंट है वो ड्रेन से सोर्स या फिर सोर्स से ड्रेन पे फ्लो हो, उसके लिए जो गेट है उस पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप गेट पे बहुत कम करंट ही प्रोवाइड करेंगे, और इनफ वोल्टेज, जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो प्रोवाइड करवाते हैं गेट पे, तो हमारा जो मॉसफेट है वो कंडक्ट करना, करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको ऑपरेट होने के लिए या फिर उनको कंडक्ट करवाने के लिए आपको करंट की रिक्वायरमेंट होती है बेस पे। वहीं पे जो मॉसफेट्स होते हैं वो हमारे वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। इसका मतलब मॉसफेट्स को कंडक्ट कराने के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए मॉसफेट के थ्रू आपको गेट पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला डिफरेंस हो गया। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा अगली स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, जो लेफ्ट साइड पे आपके पास सामने एनपीएन ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं, इनमें क्या होता है, जो इनका इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना वो कम होता है। वहीं पे जो आपका एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट्स होते हैं, इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना वो हाई होता है। ठीक है, तो इनके गेट पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए बहुत कम करंट ये जो हमारा मॉसफेट का गेट है इसमें फ्लो होता है। ठीक है,
थर्ड डिफरेंस है, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया है कि जो टिपिकल एप्लीकेशंस होती हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की और पीएनपी ट्रांजिस्टर की, जहां पे आपके लोड को कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आप ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। वहीं पे अगर आपका लोड को ज्यादा करंट की जरूरत है तो आप मॉसफेट्स को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट के थ्रू या फिर किसी भी कंपोनेंट के थ्रू, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को अगर आप हाई करंट एप्लीकेशंस में यूज कर लेंगे और वो ट्रांजिस्टर उस करंट के लिए रेटेड नहीं है, तो हो सकता है वो जल जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा, पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, पावर डिसिपेट होगी, उससे क्या होगा, जो आउटपुट पे आपको करंट और वोल्टेज मतलब एट द एंड पावर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भी पावर यहाँ पे क्या है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी ट्रांजिस्टर के केस में। इसीलिए हाई करंट एप्लीकेशंस में आप मॉसफेट यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एन चैनल मॉसफेट्स के बारे में। एन चैनल मॉसफेट मैंने यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये कॉमनली यूज मॉसफेट्स होते हैं। इसी तरीके से पी चैनल मॉसफेट की भी फंक्शनिंग होती है, मगर उसके लिए आपको डेटा शीट फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एन चैनल मॉसफेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मैंने आपको बताया था फील्ड का मतलब ये है कि जो हमारे मॉसफेट्स होते हैं वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है वो अब आपको पता लगेगा। तो आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल मॉसफेट का सर्किट मैंने यूज किया है। इसमें मैं आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में या फिर जो भी हमने चीजें यूज की हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एक वीडीडी है जो कि हमारा पावर सोर्स है। ठीक है, उस पावर सोर्स से हमारी एक एलईडी कनेक्टेड है जो कि एज अ लोड काम करेगी, जिस एलईडी को हमको जलाना है अभी। ठीक है, ग्लो करवाना है। उसके बाद एलईडी का जो दूसरा टर्मिनल है वो मेरे एन चैनल मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है हमारा गेट का, वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए एक पावर सोर्स से कनेक्टेड है, और इस पावर सोर्स का नाम है वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स। मतलब जो हम गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे, मैंने आपको कहा था कि हमारे मॉसफेट्स वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, मतलब उनको ऑपरेट होने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और जो वोल्टेज गेट और सोर्स के बीच में होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मॉसफेट ऑन होगा या फिर नहीं, कंडक्ट करेगा या फिर नहीं। वो हमारे गेट टू सोर्स, जो हमारे मॉसफेट के गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने गेट पे एक पावर सप्लाई कनेक्ट करी है जिसका नाम है VGS। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सोर्स है मॉसफेट का उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करवा दिया है। तो हमारा एक सिंपल सा सर्किट है। अब ये सर्किट किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपने मॉसफेट यूज किया है उसका गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है। ठीक है, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज मतलब क्या, कि जो हमारा गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज है वो कितना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताता हूं आपको कि हमने एन चैनल मॉसफेट यूज किया है। तो एन चैनल मॉसफेट को कंडक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, एन चैनल मॉसफेट को कंडक्ट होने के लिए जरूरी है कि आपके जो गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो सोर्स का पोटेंशियल है वो 0 है। तो अगर आप 0 वोल्ट से ज्यादा गेट पे प्रोवाइड करवाएंगे वोल्टेज, तो हमारा एक तरीके से ये मॉसफेट कंडक्ट होना चाहिए। मगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एन चैनल मॉसफेट है इसकी मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज, या फिर जिसका डेटा शीट्स में आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहा जाता है, वो कितना है। ठीक है, तो जैसे अभी हम जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने जो मॉसफेट यहाँ पे यूज किया है उसका गेट टू सोर्स VGS, गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कितना है, टिपिकली 1.0 वोल्ट है। और क्या नाम से, मैक्सिमम 2.5 वोल्ट है। मतलब जब आप गेट टू सोर्स के बीच में 2.5 वोल्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा मॉसफेट है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा RDS ऑन, मतलब क्या, ये RDS क्या है, RDS इज द रेजिस्टर, मतलब RDS रेजिस्टेंस है ड्रेन और सोर्स के बीच में। क्या होता है, जो मॉसफेट्स होते हैं वो बहुत
एक्साइटेड कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, इनके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। और वो चेंज किस तरीके से होता है कि आप कितना गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप गेट और सोर्स के बीच में, एन चैनल मॉसफेट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप जितना ज्यादा गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना जो रेजिस्टेंस है ड्रेन और सोर्स के बीच में वो कम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जो करंट है वो हमारा ड्रेन टू सोर्स फ्लो होगा। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो हमने ये बोला कि हमारे गेट टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होना चाहिए मॉसफेट को ऑन करने के लिए वो 2.5 वोल्ट होना चाहिए। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ये VGS है ये हमारा कितना है, 2.5 वोल्ट। तो आपने 2.5 वोल्ट की यहाँ पे पावर सप्लाई ली और वो 2.5 वोल्ट आपके गेट पे जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने रजिस्टर यहाँ पे यूज किया है, मैंने रजिस्टर यूज किया है करंट को लिमिट करवाने के लिए। ठीक है, तो आपके गेट पे अभी कितना वोल्ट है, 2.5 वोल्ट। और आपके सोर्स पे कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है, क्योंकि 2.5 वोल्ट सोर्स 0 वोल्ट से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, जो RDS होगा ना, रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, मतलब इस ड्रेन और सोर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत तेजी से बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो मॉसफेट है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ड्रेन टू सोर्स आपका करंट फ्लो होना हो जाए स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपने यहाँ पे VDD प्रोवाइड करवाया, तो क्या होगा, जैसे ही आपका मॉसफेट ऑन होगा ना तो उसको एक ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, आपका करंट इस LED के थ्रू फ्लो होता हुआ, इस LED को ग्लो करवाता हुआ, इस ड्रेन के थ्रू होता हुआ सोर्स में से ग्राउंड में चले जाएगा। तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी LED ग्लो हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी मॉसफेट यूज कर रहे हैं उसका गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज कितना है। मेरे केस में 2.5 वोल्ट था। तो 2.5 वोल्ट जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो गया, क्योंकि सोर्स हमारे डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। उस केस में ये मॉसफेट कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा और ये हमारा LED ग्लो करेगा, क्योंकि क्लोज सर्किट बन जाएगा ना। जब भी मॉसफेट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये एज ए ओपन स्विच काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोज सर्किट हमारा क्लोज होगा नहीं तो करंट हमारा फ्लो होगा नहीं। जैसे ही आपने यहाँ पे 2.5 वोल्ट प्रोवाइड कराया, उस केस में ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। मैंने यहाँ लिख रखा है मॉसफेट एक्ट्स लाइक क्लोज्ड स्विच। और क्या होगा, ये हमारा क्लोज्ड लूप हो जाएगा और हमारा करंट VDD से निकलेगा, LED के थ्रू फ्लो होता हुआ, इसको ग्लो करवाता हुआ ग्राउंड में चले जाएगा, तो हमारी LED ग्लो हो जाएगी। ठीक है, और तो आपको ये बहुत जरूरी है पता होना कि आपके एन चैनल मॉसफेट का VGS कितना है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया कि बहुत लो RDS, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ड्रेन टू और सोर्स के बीच में वो बहुत कम होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं RDS ऑन, मतलब जब हमारा मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है उस केस में जो हमारा RDS है वो कितना होता है, टिपिकली होता है 27 मिली ओम जब हम VGS 10 वोल्ट यूज कर रहे हैं, और 35 मिली ओम जब हम VGS, मतलब जो गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज है, 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो 35 मिली ओम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है मॉसफेट का वो चेंज होता है, वो बदलता है। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज गेट और सोर्स के बीच में प्रोवाइड करवाएंगे उतना कम यहाँ पे आपका ऑन रेजिस्टेंस होगा। तो जब आपने VGS 10 वोल्ट लिया है तो आप देख सकते हैं 27 मिली ओम ऑन रेजिस्टेंस है। अब आपने VGS को 5 वोल्ट यूज किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ऑन रेजिस्टेंस है ना वो 35 मिली ओम हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, मॉसफेट एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमारा मॉसफेट कंडक्ट करा रहा है। अब आपको जैसे देखना है कि आपके गेट और सोर्स के बीच में कितना वोल्टेज है एट प्रेजेंट जब आपका ये मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मल्टीमीटर लीजिए, आप मल्टीमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट पे सेट कीजिए और मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप गेट से कनेक्ट कीजिए, और जो आपका मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर लीजिए, मतलब सोर्स पे कनेक्ट कीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके गेट और सोर्स के बीच में कितना वोल्टेज है। हमारे केस में 2.5 वोल्ट है, क्योंकि 2.5 वोल्ट के केस में हमारा मॉसफेट कंडक्ट करेगा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को इस मॉसफेट को बंद करवाना है, ओपन करवाना है। ठीक है, कंडक्शन मेरे को इसका रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं करूंगा कि 2.5 वोल्ट
से मैं कम वोल्टेज यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, जो आरडीएस है, जो ड्रेन और सोर्स के बीच का रेजिस्टेंस है, ये बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्शन कम होगा, करंट का फ्लो कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वीजीएस इतना कम हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा मॉसफेट का कि बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा। वो हम करवा के बताते हैं आपको। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो पोलैरिटी है ना वीजीएस की वो चेंज कर दी। मतलब मैं अभी जो गेट है मॉसफेट का उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैं नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ या फिर 0 वोल्ट। मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं जो टिपिकल वीजीएस था मॉसफेट का उससे कम वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे टिपिकल जो वोल्टेज था हमारा वो था यहाँ पे मिनिमम 1.0 वोल्ट था, ठीक है। तो मैं 1.0 वोल्ट से यहाँ पे कम वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे मैं 0 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस केस में क्या होगा, जो गेट पे कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट होगा एन चैनल मॉसफेट के केस में। और हमारा सोर्स तो हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड है ही, तो दोनों पे पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और एन चैनल मॉसफेट को ऑन कराने के लिए आपको पता है कंडीशन ये होती है कि जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है ना वो सोर्स वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो जो सोर्स वोल्टेज है उससे कम है। तो जो रेजिस्टेंस होगा ना ड्रेन और सोर्स के बीच में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो हमारा मॉसफेट है वो एज अ ओपन स्विच काम करेगा, ठीक है। और इसके थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब ये एज ओपन स्विच काम करेगा तो हमारा कोई क्लोज लूप बनेगा नहीं, सर्किट हमारा क्लोज होगा नहीं, तो करंट हमारा फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई पाथ ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारी एलईडी है ये ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो उस केस में आप वापस यहाँ पे लगाकर देख सकते हैं मल्टीमीटर को गेट और सोर्स के बीच में, तो आपको वोल्टेज मेजर होगा। आप देखेंगे कि अच्छा हाँ 0 वोल्ट है, सोर्स वोल्ट से कम है या फिर उसी के बराबर है, तो हमारा एन चैनल मॉसफेट कंडक्ट नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो मॉसफेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आपको कुछ डाउट हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे के वीडियोस में भी मैं नए वीडियोस लेके आऊंगा नए कंपोनेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।